यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन की तलाश है तो कोई खत्म हो चुकी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के प्रयास में है। सीएम योगी जहां अयोध्या दौरे से हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी में है तो वहीं अखिलेश यादव साइकिल यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यूपी में किसकी हवा है, इस सवाल के जवाब की सभी को तलाश है। बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही अयोध्या को लेकर उनका विशेष लगाव दिखता है। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद अयोध्या का विकास मॉडल उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री योगी की तैयारी अयोध्या के विकास मॉडल को यूपी के विकास मॉडल के तौर पर पेश करने की है। इसी क्रम में सीएम योगी ने 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की वर्षगांठ पर अयोध्या पहुंचकर रामलला की आरती उतारी। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्य की प्रगति भी देखी और अयोध्या के विकास परियोजनाओं की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि अयोध्या में अब तक 138 करोड़ की 17 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 54 परियोजनाओं में 3126 करोड़ की लागत से काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी की सराहना कर उनके हौसलों को और बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने योगी को कर्मयोगी बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में यूपी के अंदर देश के ग्रोथ पावर हाउस बनने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। सीएम योगी के अयोध्या मॉडल के विजय प्राप्त करने का कयास हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2017 में अयोध्या में पहली बार भव्य दिवाली मनाई गई। अब यूपी सरकार हर साल दिवाली पर अयोध्या में बड़ा आयोजन करती है। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कई बार अयोध्या का दौरा भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी के 2 बड़े कार्यक्रमों के साथ अखिलेश यादव ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ सीएम योगी का विकास का अयोध्या मॉडल है तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा करके अपनी ताकत दिखाई। इस बीच सपा ने यूपी का ये जनादेश अखिलेश आ रहे हैं कि थीम पर लखनऊ की सड़कों पर कई पोस्टर भी लगाए हैं। सपा ने साइकिल यात्रा के जरिए जनता के मुद्दे उठाए, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा साइकिल यात्रा में छाया रहा। वहीं सपा ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर साइकिल चलाकर ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अखिलेश के पोस्टर्स में भगवान परशुराम की तस्वीरें भी देखी गईं। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बाद बसपा प्रमुख मायावती भी कहां चूकने वाली हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण कार्ड एक बार फिर खेलने की कोशिश की है, जिसको लेकर उन्होंने यूपी के बलिया से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की। बसपा की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मायावती ने अपने पहले प्रत्याशी की घोषणा तक कर दी है। बताया जा रहा है कि बसपा की ओर से कानपुर में बिठूर विधानसभा से रमेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो अभी पार्टियों की शुरुआत है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव अपनी साइकिल की रफ्तार और तेज करने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता साइकिल की सवारी करती है या हिंदुत्व और विकास के अयोध्या मॉडल के साथ जाती है, या जनता कोई अन्य विकल्प का चुनाव करती है। इसका पता लगने में अभी काफी समय बाकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।